में हम जानने यही आए हैं कि पूनम पंडित क्या सोचती है चुनाव के बारे में, और जब बीजेपी को घेरती है चारों तरफ से तो कौन सी पार्टी है जिसको पूनम पंडित अच्छा मानती है? पहले तो नू बताओ, तुम 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल का रहे ठीक ठाक? हाँ बढ़िया बढ़िया एकदम। चलिए आप बैठ लें भाई, क्योंकि मेरी है ना थोड़ी तबीयत सी भी देखो ठीक नहीं है। ठीक है बैठ जाइए। आ जा भाई। और घर गया, पानी वानी पिया भाई? बैठ। हाँ कर लो ऊपर, तबीयत ना बिल्कुल कतई ठीक। हाँ भाई पूछो आप। नहीं, सवाल वही है कि अगर आप बीजेपी को घेरती हैं चारों तरफ से, अभी आप अपने खेत में खड़ी थी, तो पहले खेत का हाल बताइए क्या? ये मेरे ताऊ का खेत है, सारे के सारे होंगे जनाब। उन्होंने खाली जो आवारा पशु है, इन्होंने गौशाला इतनी बना रखी है। वे गाय जो यहाँ भी आ गए हैं, उधर देखो उनमें बाल नहीं आएगी मूंजी में। पूरा का पूरा आधे बीघे का पूरा वो खा रखा है हिस्सा। ये मेरे ताऊ जी का खेत है। दूसरी बात, मैं पार्टी को देखो, मैं युवा नेता को पसंद करूंगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। दूसरी बात, काम जिसने करा, काम जो करेगा हम उसको पसंद करेंगे। और आने वाले समय में जो इनको टक्कर देगा हम उसके साथ रहेंगे। चाहे उसमें जयंत चौधरी दे लो इन्हें टक्कर, प्रियंका गांधी दे लो इन्हें टक्कर, अखिलेश यादव दे लो टक्कर, भीम आर्मी वाले जो भाई वो दे लो टक्कर। ठीक है, मायावती जी तो खैर शांत है, वे तो कुछ ना कर रही, उन्हें देंगे। मतलब युवाओं के साथ हैं? हाँ युवाओं के साथ है। युवाओं के बिना देश में क्या? 65% युवा देश में, 41% बेरोजगार घूम रहा। भाई युवाओं के एक किसान के परिवार में जाओगे 2-3 बच्चे मिलेंगे, ठीक, जवान लड़के अनु घूम रहे। और गांव में से तमाए लेकर का ओपिनियन पोल, लड़के जितने भी है जवान 12वीं करे, BA करे, पहले 12वीं करे लड़के, नौकरी लग जावे, कोई पुलिस में चला जावे, कोई फौज में चला जावे। अब काय को न जा रहे? ये फौज में जावते सीमाओं को सुरक्षा देवते हमारे भाई जवान। अब ये फौज में भर्ती ना कर रहे तो ये सीमा कमजोर ना होंगी हमारे देश की? या नरेंद्र मोदी जी वहां तोप लेकर खड़े होंगे, या ये तुम्हारा राजनाथ जी तोप लेकर खड़े होंगे, अमित शाह तोप लेकर खड़े होंगे बॉर्डर पे? अपनी सीमाओं में आप भर्ती नहीं कर, अपनी उनमें सेनाओं में आप भर्ती नहीं कर रहे हो, देश को कमजोर नहीं कर रहे हो। तो ये बात बहुत बड़ी है, समझने वाली है। ठीक, पूरे देश में दिखाया जा रहा है तालिबान तालिबान तालिबान। अरे आप अपने देश को दिखाओ, अपने देश की बात करो। चलिए इस मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि युवाओं का साथ देंगे, तो युवाओं में हम भी लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं, तो हम भी जब लोगों से पूछते हैं, अरे नौकरी लगी, कितने कितने पढ़े लिखे हो? इंटर कर रहा है, BA में एडमिशन। लो जी बताओ। अब युवा ऐसे घूमेगा सड़कन पे, युवा आंदोलन करता घूमेगा, युवा लड़ाई झगड़े करेगा। जब नौकरी नहीं मिले घर से प्रेशर होगा, बेटा कमा के पैसा ला, पढ़ाया पढ़ाई में पैसा लगे। पहले वजीफे में से 100-200 रुपए मिलाने पड़े करे थे किसान को, बालक का वजीफा आया उसी पैसे में से फीस चली जावे थी। और अब तो घर बेच के एक का भाई का, तो मेरे पे एक मैडम का कमेंट आ रहा था मेरी फेसबुक पे कि मैडम जी मेरी तो जमीन गिरवी रख के मैंने अपने बेटे की फीस भरी है, नौकरी नहीं निकली है। तो कितनी दुर्दशा बताओ, बताओ कितनी दुर्दशा। युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देने कहाँ है वे 10 लाख? अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं, दावे करने से बात नहीं बनेगी। अगर अखिलेश यादव की सरकार अगर आती है तो मैं अपनी बताऊं भाई, अगर अखिलेश यादव नौकरी देंगे, 300 यूनिट फ्री देने की बात करिए। बिजली वाला आज भी मेरे घर आया, 16,000 बिल हो रहा। हालत इतनी खराब है, बकवास करने लोगों को कुछ नहीं जाता। मेरे घर का बिजली का बिल काट जाते बेचारे, छोड़ गए वे, कह लगे मैडम भर दी, मैंने भरवा देंगे भाई 2-4 दिन में, इतनी महंगी तो हो रही बिजली। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट देने की बात करी है, अखिलेश यादव ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करिए। अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है और ये सब काम नहीं होते, सबसे पहले मैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलूंगी, घबराओ मत। इसका मतलब अभी साथ में आप? देखिए अभी मैं स्पेशल उनकी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक, स्पेशल मैं उस बंदे के साथ रहूंगी जो इनको टक्कर देगा पूरी। देखिए अखिलेश यादव है पूरी टक्कर दे रहे, जयंत चौधरी है वो भी पूरी टक्कर दे रहे, तो मैं दोनों युवा है। अगर प्रियंका गांधी इतनी मेहनत करती तो, अगर लड़की है, युवा है, सबकी चहेती भी है, जरूरी नहीं है राजनीति के नाम पे उन्हें कोई पसंद करे ना करे, हालांकि सब उनको पसंद करते हैं। अगर वो इस तरीके की टक्कर देगी तो हम उनके साथ खड़े रहे, क्या दिक्कत आ रही? क्योंकि हम भी लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं, तो एक तो बीजेपी की सरकार है सत्ता में, तो जो लोग बीजेपी से नाराज होकर हम पूछते हैं कि चलिए बीजेपी नहीं तो कौन, कोई ऑप्शन तो होगा। अच्छा मैं नू कहवा दूं कि यू समाजवादी वालों ने बैठा रखी है फंडिंग लेके यहाँ बॉर्डर पे है, यू रालोद वालों ने बैठा रखी फंडिंग लेके बॉर्डर पे है। अभी तक तो नू कह भाई कांग्रेस ही है, कांग्रेस की चमची है, राहुल गांधी की चमची है, और पप्पू को मुख्य प्रधानमंत्री बना के अभी तक तो ऐसे बोल ले। अब मैं नू कह दूं कि हाँ जी मैं जो अखिलेश ने बैठा रखा है ऐसे कह दूं? अरे जो युवा है, जो जिनने नौकरी देने की बात करी है, ठीक है, ऐसे आदमी को सपोर्ट करेंगे। ठीक, अगर नहीं निकलती नौकरी तो मैं, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव, मैं सबसे पहले उनके खिलाफ बोलूंगी। आज ही तुम भी, जनता भी यही कह रही है कि अगर बीजेपी से नाराजगी है तो जनता अखिलेश की ओर देख रही है। चलो तो अखिलेश यादव पर आपको भरोसा है?
देखिए, जब इनकी सरकार 2012 में आई थी, उससे पहले इनके फादर साहब की, उस दौरान का मुझे ज़्यादा नहीं पता, उनके एक आध बयान भी ऐसे आए। लेकिन जब इनकी सरकार आई थी, इन्होंने लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी सुविधा दी, लैपटॉप दी। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है ये, ठीक। उस जमाने में अभी भी यहाँ पे वाहन नहीं चलता, ठीक है। जो कन्वेंस चलते हैं वो नहीं चलते हैं, पर्सनल है किसी के पास, या 3 किलोमीटर तक पैदल हमें। लड़कियों के लिए साइकिल भी बांटी, ठीक है। और जो विधवा पेंशन थी, गांव में इतनी बुजुर्ग हैं, विधवा है ना, वो नौकरी करने लगे, वे क्या खाएंगी, उनको पेंशन भी दी। उसमें मेरी मदर भी आती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी मदर को भी मिलती समाजवादी पेंशन, ठीक। अब नहीं मिलती, अब किसी को ना मिलती है, इक्की दुक्की कोई 60 साल होगी उन्हें मिल जाती होगी, नहीं किसी को नहीं मिलती गाँव में। अगर वो ऐसे काम करते हैं आने वाले समय में, तो हम उनके साथ रहेंगे, अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ रहेंगे, जैसा आज इनके खिलाफ बीजेपी के। तो और भी सरकार को तो इस खिलाफ से तो सरकार कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। अभी भी योगी जी कह रहे हैं कि 350 सीट लाएंगे हम। कब कह रहे, लेकर के आएंगे। कब कह रहे भैया? जहाँ भी जनसभाएं होती हैं उनकी। ये दादरी में 25 किलोमीटर है, यहाँ जनसभाई करके भी ना गए ढंग में पूरी। 2 बड़े चेहरे, 2 बड़े चर्चित नेता बीजेपी के, उन्हें मंच पे से अपमान करके उतार दिया। आशीष वत्स, ठीक, और श्रीचंद शर्मा। हालांकि मैं एक जातिवाद पे नहीं बोलती, अगर इनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य होते या कोई और नेता होते और बिरादरी के, मैं तब भी बोलती। कुछ लोग कमेंट करके कहते वो पंडित थे तो इसलिए पूनम पंडित है, वो इसलिए बोल रही है। 2 चर्चित चेहरे जिन्होंने, मैं तो काफी समय से वो आशीष जो है उन्हें देख रही हूँ, मेहनती नेता है वो, ठीक है। तो उनको, नेताओं को इनके मंच पे जगह नहीं, अपमान करके उतार देंगे। तुम्हारी हमारी क्या हैसियत है भाई? जनता का फिर दुख दर्द इन्हें क्या दिखेगा? अपने लोगों को नहीं दिख रहा है ना, ठीक। कहाँ जनसभाएं उनकी हो रही, यहाँ से गए वहाँ मुरादाबाद में, वे लड़के उनसे मिलना चाह रहे थे, युवा मुरादाबाद में शायद गए थे, मिलना चाह रहे थे। एक लड़का अपना भाई अनुज मिलना चाह रहा था, पुलिस से पकड़वा के नजरबंद करवा दिया। अरे युवा है, अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहता, कोई तोप लेके बैठे हैं बालक, पूछना चाह रहे हैं वे नौकरी क्यों ना दे रहे जी, जनता इतनी दुखी क्यों है? पुलिस 6 पुलिस वाले एक लड़के घर बैठा दिया, नजरबंद करवा दिया उसे। तो ये नियम है इनके। अच्छा पूनम पंडित जी, एक बात बताइए कि सरकार जो है, जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जो है कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए रोजगार दिया है। कहाँ है? 7.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिया है हमने। कहाँ है? मैं नहीं तो पूछूं भाई, मेरे गांव ना आ रहा यूपी में, मेरे आस पड़ोस में है 36 गांव है, 36 गांव के सर्वे कर लियो। या गांव में 6 लौंडे हैं पढ़े लिखे। बताओ तुम, आंकड़ा क्या कह रहा है आपके गांव से, क्या कह रहा है अनुमान? देखिए, जो हमारे गांव से सब है पता हो भैया, हमारे गांव ही नहीं, पूरे 36 के 36 गांवों का पता, पूरे जिले का पता, इनके खिलाफ कितना वो चल रहा, रोष क्यों चल रहा, जनता दुखी जब भी चल रहा, ठीक। अब एक चीज की एक ओपन करने का वो होता है, एक मतलब बात को उठाने का। किसानों ने वो बात उठाई, सारे युवाओं ने फिर उठाई, क्योंकि उन्हें भी, क्योंकि ये युवा डर जाते थे कि भाई हमें माँ बाप रोक ले गए कि नौकरी ना मिलने की है, जेल में बंद करवा देंगे, उल्टे सीधे मुकदमे करवा देंगे। इसलिए युवा अब नौकरी के लिए आवाज नहीं उठाता। अब उठा रहा है, जगह जगह देख लो, 59,000 लखनऊ में बैठे हैं। यहाँ दादरी में आगे तुम वो करने सम्राट मीर भोज का, पहले उन 59,000 युवाओं को दे के आते नौकरी। यहाँ जब बढ़िया लगता वहाँ वे आंदोलन कर रहे, किसी की उम्र निकली जा रही, किसी का कुछ हो रहा। यहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी तो बीजेपी की हैं। बीजेपी के झांकी ना गांव में 7 साल सुबह जिताया तो आप लोगों ने था पिछली बार। थोड़ी पता है, ऐसी निकलेंगे आराम से, ऐसी से निकलने को जीना करेगा उनका। किसी के मरे जिंदे तक मैं नहीं आई यहाँ गाँव में, वे किसी के यहाँ मरे गिरे में रोने भी नहीं आई वो है। कोई आदमी थोड़ी बचा लेता जाके, एक सिंपैथी होती है भाई, हाँ देखा हमारे नेता हमने चुना, जनता के सेवक है, वो आए। तो वो फिर अगर कह रही है इतनी नाराजगी वो नहीं आई, तो अभी चुनाव आने वाला है, फिर वो आएंगे आशीर्वाद लेने। मैं तो सही उन पर डले बाजेंगे। मैं तो सही, हम तो वेट कर रहे हैं। मैं इस गांव में ही हूँ, इस जिले में ही हूँ, पूरे प्रदेश में हूँ। मैं तो सही में, हम भी 4 सवाल करेंगे, हमसे उम्र में बड़ी हैं, उम्र का तगाजा है, हम बेलिहाज भाषा में बात नहीं कर सकते। युवा है, बीजेपी की सरकार है, 4 मुकदमे लगवा के बंद कर देगी, कुछ करन भी ना देगी, लेकिन सवाल पूछना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र। अरे पूछेंगे पूरे देश देखेगा। ये तो बाबा जी से पूछा जाता, बिलन ही नहीं दिया बाबा जी से, कहते मैडम आप नहीं जा सकती, रोक दिया मुझे कम से कम भी 3 किलोमीटर पीछे रोक दिया पुलिस ने, ये कहते आप नहीं जाओगे। नहीं तो कैमरे बताइए ना, कैमरे क्या बताइए, आवाज पहुंच जाए। ये सवाल है जनता के जो है, और ये सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा जी 7 साल हो गए तुम गाँव में क्यों नहीं आई, कारण क्या? एक स्टेडियम की जगह यहाँ पास के गांव में आगे जाके है स्टेडियम की, जिसमें लड़कों का भविष्य, लड़कियों का भविष्य, खेल है, वो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो जाए, वो स्टेडियम पास है, लेकिन यहाँ के विधायक पे, MP MLA पे वो स्टेडियम नहीं बनवाएगा, तो क्या करेंगे ये? संतपुरा आश्रम पर नहीं तो गांव बताओ। खेल कूद को तो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर मेडल आ रहे हैं, मेडल आ रहे हैं। तो मेडल, एक बात बताओ, देखिए गरीब किसी की नेता के बालक लेकर है मेडल,
किसान के लिए का है ना, पहले हरियाणा में बहुत सुविधा मिलती थी, बहुत ज्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता था एनओसी कटवा के यूपी वाले बच्चे हरियाणा से खेले, क्योंकि सुविधा मिल जावे, नौकरी वोकरी पहले जल्दी मिल जावे। अब नहीं मिल रही है, लेकिन जब से इनकी सरकार वहां भद पीटी है इन्होंने हरियाणा की, ठीक। अब ये तुम मेडल लाने की तुम इच्छुक हो, देश के लिए मेडल आवे, तुम 4 जने फोटो खिंचवा के आओ और वीडियो कॉल पर प्रधानमंत्री कहे हाँ हौसला बढ़ाओ और ये बढ़ाओ और वीडियो कॉल करके दिखावे। विजेंद्र बॉक्सर जी ने ये कहा था कि मुझे भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन करा था, लेकिन उन्होंने चर्चे पर्चे नहीं करे, वीडियो कॉल करके वीडियो बनवाई और कॉलिंग पे और ये और चर्चे पर्चे सभी करते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बधाई देते हैं बच्चों को। अब यहाँ स्टेडियम 5-6 किलोमीटर दूरी पे पास हो रहा, बना नहीं है वो स्टेडियम। 7 साल में इन पे एक स्टेडियम नहीं बनाया हमारे क्षेत्र को। अब ये खिलाड़ी आपने आवाज उठाया, कितनी बार तो उठाया, हमारे इंटरनेशनल में मेडल हुआ, धनराशि पनराशि दे सब लपेट गई, यही क्या करें।